राजधानी में यूं तो सीवर की समस्या कई इलाके में देखने को मिल रही है, लेकिन दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, जो सकूर बस्ती विधानसभा से विधायक हैं, लेकिन जब से वे जेल गए हैं तब से इलाके में समस्याओं का अंबार लगा है और ख़ासतौर पर सीवर की समस्या इस विधानसभा में गंभीर हो चली है। अब बीजेपी आगामी चुनाव से पहले इसी मुद्दे को लेकर न सिर्फ आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी है, बल्कि इस मुद्दे को चुनाव से पहले भुनाने में जुट गई है। स्थानीय बीजेपी नेता लोकेश चंदेला की तरफ से सीवर की सफाई के लिए जेटिंग मशीन की शुरुआत की गई है और इसका उद्घाटन चांदनी चौक लोकसभा के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने किया। सीवर की सफाई के लिए जेटिंग मशीन सिर्फ जल बोर्ड के पास होता है, लेकिन बीजेपी नेता की तरफ से यह नई शुरुआत की गई है जो इलाके की अलग अलग कॉलोनी में सीवर की समस्या को दूर करेगी, वह भी बिल्कुल मुफ्त। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन जेल में हैं और केजरीवाल बेल पर, लेकिन जनता बेहाल है। ऐसे में बीजेपी के एक नेता और कार्यकर्ता द्वारा जो ये शुरुआत की गई है वो काबिले तारीफ़ है और इसी सोच को बढ़ाते हुए पार्टी आगे काम करेगी। इतना ही नहीं, प्रवीण खंडेलवाल ने लोकेश चंदेला की जमकर तारीफ़ की। नहीं, इसके अलावा भी जो इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता शामिल हुए, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये पार्टी की सोच को ही आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिसका फायदा दिल्ली के उन इलाके में रहने वाले लोगों को मिलेगा जो सीवर की समस्या से परेशान हो रहे हैं। पर नहीं छोड़ेगा। और लोकेश जी ने जो ये संकल्प लिया कि वो इस समस्या को हल करेंगे और उन्होंने बाकायदा इसके लिए सीवर की क्लीनिंग मशीन खरीदी। और मशीन इसलिए खरीदी क्योंकि मशीन नगर निगम भेजता नहीं है, नगर निगम के पास मशीन नहीं है, लेकिन हम उसके भरोसे नहीं रहते। और यही भाजपा कार्यकर्ता की विशेषता है कि वो परिस्थितियों से रास्ता बनाता है। ये रास्ता बनाया है और ये एक इंस्पिरेशन है हम सब कार्यकर्ताओं के लिए। लेकिन ये बात सबको समझनी चाहिए, केजरीवाल भी बात को समझ लें कि वो चाहे कितना दिल्ली के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार कर ले, भाजपा दिल्ली के लोगों को उनके रहमो करम पर नहीं छोड़े। मेरा उद्देश्य यही है कि लवारिस पड़ी सकूर बस्ती विधानसभा, सत्येंद्र जैन जी तो जेल में है, तो दिल्ली गवर्नमेंट कोई भी सुध बुध लेने के लिए क्या इस दिल्ली सरकार के पास कोई व्यक्ति नहीं है? आज ये खड्डों की तो बात कर रहे हैं, खड्डों के नीचे जो पड़े नाले हैं उनकी व्यवस्थाओं को कोई नहीं देखना चाह रहा है। तो हमारा मानना ये है, मैं जब लोकसभा इलेक्शन में लोगों के समक्ष गया तो लोगों की जो सबसे मेजर समस्या नज़र आई वो थी सीवरेज की। उस सीवरेज की समस्या को देखते हुए मैंने एक दो बार प्रयास भी किए, जल बोर्ड को कोशिश भी की, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। और लोगों ने जो जाके कहा कि सब आते हैं और वादा करके चले जाते हैं, लेकिन मैंने निरंतर लोगों के बीच में रहना था, तो फिर मुझे समझ में आया कि मैं खुद ही कुछ ना कुछ फ़ैसला लूँ। तो मैंने फिर ये निर्णय उठाया कि मैं खुद ही अपनी सीवर जेटिंग मशीन बनाता हूँ और लोगों की सेवा में उतारता हूँ, क्योंकि आज अगर मैं लोगों की सेवा करूँगा तो तब कल उनके बीच में जाने योग्य रहूँगा। प्रयास क्या होता है कि छोटा सा प्रयास होता है। अगर हम सोच के करें कि प्रयास ना करें तो हमारा ज़्यादा बड़ा प्रयास है पर छोटा प्रयास है। परंतु ये जो है, आज मेरे महामंत्री लोकेश ने ऐसा उदाहरण पेश किया दिल्ली में कि जो सीवर की समस्या है ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो जैसे भाई गया कि भाई अपने लोगों के समाज सेवी भी है, तो उसके बीच में क्या समस्या बताई, तो उसके मन में यार ऐसा क्यों ना करें। देखो, कोई भी एक नया कदम उठाना, एक नया कदम भाई ने उठाया, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि जिसके सेवा भाव होता है